नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक पंचायती राज न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्वेता। देवास के एबी रोड स्थित टोंकला में संचालित पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया। धमाका इतना भयानक था कि आसपास के मकानों की दीवारें तक हिल गईं। फैक्ट्री में काम कर रहे कई मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं कुछ लोगों की मौत की भी सूचना सामने आ रही है। स्थानीय लोगों का दावा है कि मृतकों का आंकड़ा 15 तक पहुंच सकता है। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विस्फोट के बाद सड़क पर मांस के चिथड़े और शरीर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में चीख पुकार, भगदड़ और अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री में खुलेआम बारूद रखकर पटाखे बनाने का काम किया जा रहा था और सुरक्षा मानकों की लगातार अनदेखी की जा रही थी। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार विभागों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। हादसे के बाद गांव-गांव में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों ने फैक्ट्री मालिक अनिल मालवीय पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि फैक्ट्री को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। ग्रामीणों के बीच ये चर्चा भी तेज है कि फैक्ट्री का संबंध सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी या उनके करीबी लोगों से बताया जा रहा है। मौके पर सुबह भारी मात्रा में खुले में बारूद पड़े होने की बात भी सामने आई है, जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। पटाखा फैक्ट्री के हादसे में जो इंजर्ड हुए हैं उनको आज मैं देखने आया हूं और मैंने दिन में हमारे डिप्टी सीएम और प्रभारी मंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, हमारे होम एसीएस संजय शुक्ला, एडीजी संभाग और जिले के सभी अधिकारियों के साथ हमारे साथ माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, जिला अध्यक्ष, हम सब ने अभी बीमार घायलों को देखा है। ये सही है कि पटाखा फैक्ट्री के अंदर ये जो हादसा हुआ है उसमें इस पे एनएसए भी किया है और कठोर कार्रवाई भी की गई है। इस हादसे के लिए वरिष्ठ स्तर पे भी जांच होगी, जो दोषी उनको सजा भी मिलेगी। लेकिन अभी हमारा ध्यान घायलों की तरफ है और जो इस हादसे में जिनका निधन हुआ है, सरकार उनके उस दुख की घड़ी में परिवार के साथ है। जो भी लापरवाही होगी, जिस प्रकार की अंदर की जानकारी होगी, आगे जैसी जांच रिपोर्ट आएगी वो इस तरह से, लेकिन सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है और ये एक तरह से सबक भी है। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा हादसा दोबारा ना हो। तो में कहना बड़ा मुश्किल है, बेहद बहुत गंभीर और बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हाईवे रोड पर ये पटाखा फैक्ट्री का जो हुआ है बहुत कष्टदायक है। इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बहुत तकलीफ है सबको। इसकी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी इसके हो गए हैं और चौधराम हॉस्पिटल, एमवाई हॉस्पिटल, मैं स्वयं भी वहां जाकर के आया हूं। सारे पेशेंट जितने भी इस प्रकार के जो हादसे में जो घायल हुए हैं उनको देख कर के आया हूं। हमारे राजेश सोनकर जी, हमारे विधायक सोनकच के, वो भी गए और भी जनप्रतिनिधि वहां होकर के आए हैं। अभी भी मैंने अमलतास में जाकर के भी सब उनको देखा है जो हादसे में घायल हुए हैं। बहुत गंभीर रूप से, कुछ 4-5 लोग बहुत गंभीर हैं। अभी स्थिति बड़ी गंभीर हुई। निश्चित रूप से इन सारे मामले की जो लाइसेंस किसके नाम से है, जिसके नाम से लाइसेंस था उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। 4 लोगों की, कुल 4 लोगों की और एफआईआर हुई है। जो भी कानूनी कार्रवाई और जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हुए हैं, कोई भी व्यक्ति इसमें बख्शा नहीं जाएगा। जितनी त्रुटियां हुई, जितनी लापरवाही हुई, जितनी गलतियां हुई, उन सब की जांच होगी। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कोई बख्शा नहीं जाएगा। बहुत बड़ा हादसा हुआ है, हम सबको बहुत पीड़ा है। 3 लोगों की डेथ हो चुकी है। ये सब बिहार के, यूपी के, कहीं के बाहर के मजदूर हैं। मुझे जानकारी जो मिली है कि बहुत लापरवाही इसमें हुई है। सर, प्रारंभिक पड़ताल में सामने आ रहा है कि 15-15 किलोग्राम का बारूद और 600 किलोग्राम का जो है पटाखा का स्टॉक होना था, लेकिन कई टनों से आप देख रहे हैं मौके पर यहाँ पर बारूद के साथ ही पटाखा भी स्टॉक है। हमने जो ये मौके पर देखा है, वास्तव में कह नहीं सकते कुछ, इतना कष्ट है। तो भारी मात्रा में
मैंने एक ही बात कही है कि सब तरह से जांच होगी, जो टेक्निकल दृष्टि से, केमिकल के हिसाब से जितनी जांचें होना चाहिए वो सब जांच इसमें मजिस्ट्रियल जांच में होगी। अलग अलग टीम जांच करेगी और जितने भी दोषी होंगे, और जांच भी जल्दी जांच होगी, समय सीमा में जांच इसको पूरी करवाएंगे। नजदीक से ही नेशनल हाईवे गुजर रहा है, 24 घंटे यहाँ पर यातायात चलता है, ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? बड़ी लापरवाही, बहुत बड़ी घटना हुई है। इसमें जितने दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो कानूनन हो सकती है वो करी। मंत्री जी, कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोग घायल? 3 लोगों की मौत हुई है, बाकी बहुत लोग गंभीर हैं। अभी अमलतास में भी हैं, मैं टी चोईथराम में गया था, वहाँ भी बहुत गंभीर है, स्थिति गंभीर है। यहाँ पर भी अस्पताल में गए थे, गंभीर है, और बहुत सारे लोगों का उपचार चल रहा है। जिला चिकित्सालय देवास में भी उपचार चल रहा है, सब लोग इसमें लगे हैं। मौके पर भी, हाँ थोड़ा सा लाइव चल रहा है। हाँ, मौके, कोई बात नहीं यार, मौके पर भी सारे लोग, मैं आसपास के लोगों ने भी काफ़ी मदद करी है, और भी जनप्रतिनिधि लोग, सारे लोग गए थे, अधिकारी कर्मचारी सारे लोग समय पर पहुंच गए थे, सबने मदद की है। लेकिन हम यही चाहेंगे कि अभी तो जो लोग घायल हैं उनका उपचार अच्छे से हो जाए, यह चिंता हम लोग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अधिकारियों पे भी कोई कार्रवाई की है? मजिस्ट्रियल जांच में जो पूरी टीम बनी है, जो दोषी होंगे, चाहे उसमें कोई भी व्यक्ति हो, कोई बख्शा नहीं जाएगा। पेटलाबाद के बाद हरदा के बाद अब टोकला, तो क्या वाकई में निष्पक्ष कार्रवाई होकर दोषियों से पर जांच होगी, निष्पक्षता से कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा।